हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब तक होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हम लोग 5 मंथ क्वेश्चन लाए हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा की टाइमिंग जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। तो आप लोग अच्छे से अभी से ही मेहनत कीजिएगा, तभी तो आपका नंबर आएगा ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से अभी से ही आप लोग बाबू मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा मेहनत कीजिए और बहुत अच्छा नंबर जो आप लोग प्राप्ति कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास कराऊं आपके बीच जो है नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। और बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, ठीक है। आप लोग जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से आप देखने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही करा रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर जल्दी से टिक आउट कर दीजिएगा बाबू। कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू। कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, आप सभी को पता है, कवियों के कवि। देखिएगा बाबू, कवियों के कवि याद रखिएगा, कवियों के कभी अगर पूछे बाबू तो आप लोग मार दीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। लेकिन प्रेम के पीर के कभी पूछे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी मारिएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और हम जितना साइड से बाबू क्वेश्चन को बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज की इस क्लास में। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जायसी जी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बतला दीजिएगा। एक आंख की उपमा जो है किनसे किया गया है, किससे किया गया है, जल्दी से बतला दीजिएगा। आप सभी को पता है बाबू, ये जो किया गया है ना, दर्पण से किया गया है। दर्पण मतलब समझते हैं क्या होता है, जो आप चेहरा देखते हैं ना, जो चेहरा देखते हैं अपना, उसे मतलब शीशा को हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, शीशा को दर्पण बोलते हैं, याद रखिएगा। तो दर्पण से किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बचेगा डी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा बाबू। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही से आने वाला है, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तरीका से आप देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू, सारे बच्चे जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना था। मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना था, जल्दी से बतला दीजिएगा। हम जानते हैं कि बाबू ये जो है कृष्ण जी को कहा गया था, माना गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 का जो बचा ऑप्शन बी टिक करना ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में टकराएगा बाबू, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा, जल्दी बतलाइएगा। यानी देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, मतलब इसमें से जो है सूरदास जी कौन सी रचना को रचे हुए हैं। आप सभी को पता है बाबू कि सूरदास जी जो होता है सूरश्रावली और सूरसागर, ठीक है ना। सूरश्रावली और सूरसागर पाठ को रचे हुए हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। गीतावली जो है किनके द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा तुलसीदास जी के। अष्टयाम जो है नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप किसी भी स्थिति में याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए काफी ज्यादा 5 मंथ क्वेश्चन दिया जा रहा है और जितना साइड से क्वेश्चन बतलाया जा रहा है वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा 5 मंथ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा 5 का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास जी जौन भाषा रचे हुए उसका भाषा पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा को रचे हुए है ना। आपकी खरी बोली में रचा गया है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बचवा, सॉरी यहाँ ब्रज भाषा ना होगा, ब्रज भाषा होगा बाबू, ब्रज भाषा होगा, ठीक है ना, ब्रज भाषा होगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है बाबू, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बतलाएंगे आप लोग कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है हम लोग किसे कहते हैं। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है वो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को। कहेंगे हाँ बाबू उसे ही तो कहा जाता है। आपके ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कन्या का क्या अर्थ होता है बाबू। कन्या का क्या अर्थ होता है जल्दी बतलाइएगा। कन्या समझते हैं ना, जो नया नचर आती है उसे कन्या बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो गोद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, गोद कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि माने जाते हैं, या है, ठीक है ना, कैसे कवि माने जाते हैं, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हम जानते हैं जातीय कवि माना जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 का ऑप्शन
ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार टकरा चुका है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम बतला दीजिएगा आप लोग, ठीक है। जल्दी बतला दीजिए बाबू, क्या थे, कौन थे, जल्दी बतलाइएगा। नरहरि दास के, हाँ सर वही थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास की मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम जो था क्या था, जल्दी बतलाइएगा। देखिए बचपन में जो है राम भक्त थे, ठीक है, इसलिए राम बोला, बचपन में नाम पड़ गया, यानी मूल नाम वही था, राम बोला, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को पहले लाइक कीजिए, ठीक है। इतने बच्चे क्लास में जुड़े हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना, सारे बच्चे से यही रिक्वेस्ट है बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्यापन किए थे बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर 15 वर्षों तक, कितना, 15 वर्षों तक, यानी ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, ये छपने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि नाभादास किसके समकालीन थे। काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाभादास किसके समकालीन थे बाबू। आप कहिएगा सर तुलसीदास के, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा इसका आंसर बताइएगा भक्तमाल किन की रचना है। बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार छप चुका है यह क्वेश्चन, ठीक है ना। कहिएगा भक्तमाल कौन के किसकी रचना है, कहिएगा भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही टिक कीजिएगा, ठीक है ना। और भक्तमाल जहां की है नाभादास, ठीक है, याद रखिएगा, नाभादास, ठीक है। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइएगा कि बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता बाबू कौन है, जल्दी बताइएगा, है ना। कहेगा सर कबीरदास, हाँ कबीरदास बाबू, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए 15 का आंसर बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में बाबू कौन सा रस पाया जाता है, जल्दी बतलाइएगा। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। आप कहिएगा सर वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। आप कहिएगा उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, अधिनायक जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, लेकिन तुमुल को लहा कलम में जो है ना ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। 16 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था बाबू वो कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, वाराणसी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। 17 का सी टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर बतलाइएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है, ठीक है। आप कहिएगा सर ये जो है ना काम्यानी है। क्या है बाबू, काम्यानी है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन बाबू देख रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं, करा रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने के लिए ना याद कीजिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे जो है ना क्वेश्चन को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से याद कीजिएगा कि आपका परीक्षा के दिन तक याद रहे, क्योंकि हम मार्क याद सके, ठीक है ना। नहीं तो अब याद कीजिएगा भूल जाइएगा, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि हमेशा जिंदगी भर के याद नहीं होता है। जो बच्चा रिवीजन करेगा तभी जिंदगी भर खातिर याद होगा, ठीक है ना। तो आप तो रिवीजन करेंगे नहीं 12 के पास, है ना। 12 जाइएगा परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद तो रिवीजन आप करने वाले नहीं, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी रिवीजन कीजिएगा, अभी से याद कुछ रहेगा, कुछ समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। और कुछ समय तक याद नहीं रहेगा तो परीक्षा तक तो याद रहेगा ना, उतना याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंकाल उपन्यास किनकी रचना है। कंकाल उपन्यास बाबू किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद, किनकी, जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन डी सही होगा 19 का, ठीक है। चलिए जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, कैसे हुआ था। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो हुआ था ना कार दुर्घटना में हुआ था। और कब हुआ था, कब
याद रखिएगा 15 फरवरी, क्या बाबू 15 फरवरी 1948, कहिएगा हाँ सर 1948 में हुआ था, कार दुर्घटना में हुआ था। लेकिन पूछा जाए यहाँ बाबू जन्म पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 16 अगस्त बाबू, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को जन्म हुआ था, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को जन्म और 15 फरवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु हो चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, जल्दी बतलाइएगा। यही क्वेश्चन हम बतला रहे थे कि 16 क्या अगस्त 1904, हम बतलाए ना, बिल्कुल बतलाए, यही क्वेश्चन, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिएगा, चलिए, पुत्र वियोग किन की रचना है, जल्दी बतलाइएगा बाबू, पुत्र वियोग किन की रचना है, जल्दी बतलाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, कब किए थे, जल्दी बतलाइएगा, कब किए थे बाबू, 1978, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1978 में किया गया था, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, आप कहिएगा सर उषा, बिल्कुल ऑप्शन उषा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का जो बचा हुआ वीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जल्दी बतलाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात हमने चर्चा किया था कि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी को बोला जाता है, लेकिन कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को बोला जाता है, हमने बतलाया पहले ही, है ना। चलिएगा, 26 का आंसर बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है कि मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, जल्दी बतलाइएगा। मुक्तिबोध जी के पिताजी का नाम जो था क्या था, ठीक है, तो माधवराज मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखने का कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करें, मुक्तिबोध ने किनका संपादन किया था, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था, जल्दी बतलाइएगा। 27 का ऑप्शन क्या होगा, तो नया खून का संपादन जो है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का बी होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। हम जो क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है तो रखना है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक शीर्षक कविता जो है बाबू वो किस पुस्तक से ली गई है, आपके हंसते हंसो हंसो जल्दी हंसो, है ना, इससे लिया गया, सॉरी आत्महत्या के विरुद्ध से ना अधिनायक कर रहा है, देखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध होगा बाबू, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 28 का थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू, 28 का बी होगा, ठीक है, क्योंकि हंसो हंसो कहां से हो जाएगा, अधिनायक पूछा जा रहा है, रघुवीर सहाय जी की कथा पूछा जा रहा है ना, तो यानी आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बतलाइएगा। अधिनायक शीर्षक कविता के तरफ कविता है, कैसा कविता है, तो व्यंग्य प्रधान कविता है बाबू, ठीक है। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थल कौन सा है, लखनऊ, है ना, लखनऊ, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है बाबू, याद रखिएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है, बेटे के रचयिता कौन है, प्यारे नन्हे बेटे के विनोद कुमार शुक्ल, कहिएगा हाँ, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। और भूषण जो है एक कवित पाठ से लिया गया, कवित है ना, कवित पाठ के लेखक जो है भूषण जी है, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक वाजपेयी कौन लिखे हैं, हार जीत पाठ को, कौन, याद रखिएगा हार जीत, ठीक है। चलिएगा, 32 का आंसर बतलाइएगा। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रखकर स्वतंत्र लेखन किए, कहाँ रखकर बाबू स्वतंत्र लेखन किए, तो दिल्ली में रखकर, ठीक है बाबू, दिल्ली में मरिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, हार जीत क्या है, हार जीत क्या है, कैसा कविता है, जल्दी बतलाइएगा। और आपके एग्जाम में 2023 में यह क्वेश्चन आ भी चुका है, याद रखिएगा। गद्य कविता है, कैसा कविता है बाबू, गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 33 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। कहा जा रहा है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है, किनके द्वारा रचित है बाबू, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा अशोक वाजपेयी, बिल्कुल ऑप्शन बी, 34 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन ने कहा कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है बाबू, जल्दी से बतला दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहिएगा सर कविता संग्रह है, ऑप्शन सी सही होगा, 35 का, याद रखिएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक कर है ना, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में बाबू क्या थे, आप कहिएगा काराधीक्षक थे, क्या थे, काराधीक्षक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति का कौन सा रचना है। तो गांव का घर जो पाठ जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है। आपके ये हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। गाँव का घर पाठ जो है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हम लोग 36 क्वेश्चन में इसका चर्चा कर चुके थे। और उषा पाठ का लेखक जो है शमशेर बहादुर सिंह है। और यहाँ पर जो हो जाएगा पुत्र वियोग पाठ के लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, ठीक है, सब याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म बाबू कहाँ पर हुआ था। झारखंड में मारिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए मोपासा कहाँ के रहने वाले थे। कल के क्लास में शायद यह क्वेश्चन हम करा चुके हैं बाबू, ठीक है। मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के रहने वाले थे, कहिएगा फ्रांस, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 39 का, ठीक है। चलिएगा 40 का आंसर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है कि 1870 के 90 के बीच मोपासा जी लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित कर चुके थे, मतलब वहाँ लंच कर चुके थे, है ना। कहिएगा सर ये जो है ना लगभग 300, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिएगा 41 का आंसर जल्दी बताइएगा। अंतोन चेखव की कहानी क्या है बाबू, जल्दी बताइएगा। अंतोन चेखव की कहानी क्या है, कहिएगा सर अंतोन चेखव की कहानी हमको पता है, ये जो है ना कलर की मौत अंतोन चेखव, कलर की मौत अंतोन चेखव, पेशगी हेनरी लोपेज, है ना। रस्सी का टुकड़ा गाइडी मुफासा, रस्सी के टुकड़ा गाइडी मुफासा, याद रखिएगा। पेशगी पाठ के लेखक जो है हेनरी लोपेज है, और रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक जो है यह जो है गाइडी मुफासा है, याद रखिएगा, ठीक है। हम बतलाए हैं तो याद रख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि अंतोन चेखव जो है कलर की मौत पाठ के लेखक है ना। चलिएगा हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था किस देश में हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, जल्दी बतला दीजिएगा इसका आंसर। कांगो मारिएगा, कांगो जो पड़ता है अफ्रीका में पड़ता है बाबू, कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिएगा 43 का आंसर बताइएगा। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था, कहिएगा सर 1937 ईस्वी में हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही होगा 43 का, ठीक है। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए बाबू पॉय फॉय बॉय भॉय मॉय, ठीक है ना, इनमें से कौन आए ना वो मार दीजिएगा ओठ, क्या बाबू ओठ मार दीजिएगा, यानी ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिए, ये पाँचों याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा 45 का आंसर बताइएगा। हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या बाबू कितनी है, कहेगा सर 5 है, कितना 5 है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही होगा 45 का, ठीक है। चलिएगा 46 का आंसर बताइएगा। ज का उच्चारण स्थान क्या है। ज का उच्चारण स्थान क्या है ना। अगर हम ज कह रहे हैं किस चीज़ से ज़्यादा ये हो रहा है, च आए, छ आए, ज आए, फिर झ आए बाबू, और फिर ए आए, तो ये सब जो होता है तालु से प्रयोग किया जाता है इसका, इस बात को जो है हम लोग तालु से प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के जो होते हैं भेद वो कितना होता है बाबू, आप कहिएगा 3 होता है, कितना होता है बाबू 3 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए रात्रि शब्द क्या है। रात्रि शब्द क्या है, हम लोग रात को क्या बोलते हैं, रात्रि, तो एक कैसा शब्द है पूछा जा रहा है बाबू, तो तत्सम रूप है, क्या है बाबू तत्सम रूप है, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पगड़ी क्या है। पगड़ी समझते हैं आप लोग, बांधते हैं, ठीक है ना, सारे हम लोग बिहारी हैं और बिहारी लोग बांधते हैं, हमारे देश के लोग पगड़ी बांधते हैं, है ना। तो पगड़ी शब्द क्या है, अब तो यहाँ बतला दीजिए, हमारा देश के मतलब आन बान शान है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जिन खंडों का समर्थक न हो उसे क्या कहते हैं। जिन खंडों का समर्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, और जिन खंडों का समर्थक होता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे यौगिक कहते हैं। देखिए जिन खंड समर्थक, जिन शब्दों का खंड समर्थक होता है उसे हम लोग यौगिक कहेंगे, लेकिन नहीं होता है तो उसे रूढ़ कहेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने बतलाया है बाबू, इस 50 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ने का कोशिश ना करेंगे और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है बाबू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में।
जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।